जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें बात करेंगे आज के सुबह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्लास फूल पत्ती वाली की। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं आज के सुबह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्लास फूल पत्ती वाली को बिल्कुल कम समय में रिवीजन के तौर पर देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की है। और किसने की है? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है, जो गोवा में आयोजित हुआ था। और इसकी थीम क्या है? सिक्योर एससीओ इसकी थीम हो जाएगी। संघाई सहयोग संगठन एससीओ की स्थापना 1996 में हुई थी, जब संघाई 5 के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। 2001 में एससीओ नामकरण हुआ इसका, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। और 2017 में से भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने। और पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो, भारत से एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया। एससीओ के नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो इजिप्ट, मिस्र इसका नवीनतम सदस्य बना है। एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया गया है? तो वाराणसी को सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया है। अगला है प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023। तो ये 17वां संस्करण था इसका, और 17वां सम्मेलन था। और इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। और गुयाना के राष्ट्रपति शर्म अल शेख इसके मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए इसमें। और बातें जानते हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023। तो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का ये 12वां सम्मेलन था, जो कहाँ हुआ? फिजी में हुआ था। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन गोल्डन आर्ब का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन गोल्डन आर्ब का संबंध ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय की ताजपेशी से है, जो 6 मई 2023 को इनकी ताजपेशी हुई है। और 40वें नंबर के सम्राट बने हैं। अगला प्रश्न जानते हैं, यूके के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। और यूके के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक हो जाएंगे। अगला है, विधि का शासन या विधि के समक्ष समता भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में ये उल्लेखित है। और विधि के समक्ष समता जो ये है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है। और विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। तो ये प्रश्न है। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस का संबंध किससे है? तो संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस या बुद्ध पूर्णिमा इसे कहा जाता है, जो 1999 में यूएन बैसाख दिवस के रूप में मनाया गया था। और महात्मा बुद्ध का इस दिन जन्म हुआ था। इनका जन्म जो है शाक के वंश में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के और बोध गया बिहार में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। जो पहला उपदेश था इसे अभी धम्मचक्र के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। और मोक्ष की प्राप्ति यानी कि इनकी मृत्यु को मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं, जहाँ जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, जो कुशीनगर में हुई थी और 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और त्रिरत्न से संबंधित हैं। और बुद्ध, धम्म और संघ ये त्रिरत्न हैं यहाँ के। और 4 इसमें आर्य सत्य भी कहे गए हैं। कौन से हैं? तो दुख और दुख का कारण, दुख का निवारण और अष्टांगिक मार्ग, ये 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। अगला जानते हैं, त्रिपिटक। तो त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक में कौन कौन है? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हो जाएंगे। और संगतियां इसमें 4 संगतियां हुई थी। तो कहाँ कहाँ हुई थी? तो राजगृह, वैशाली, पाटिलपुर और कुंडलवन कश्मीर में ये 4 संगतियां
हुई थी और कुंडलवन कश्मीर के समय यानी कि चौथी बौद्ध संगीत में ही हीनयान और महायान दो संप्रदाय में अलग अलग मतलब विभाजित हो गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क उपाध्यक्ष थे। तो ये यहाँ की महत्वपूर्ण बातें होगी। और सांची का स्तूप कहाँ हुआ? तो सांची का स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने किया, जो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न जानते हैं, COP 27 का आयोजन कहाँ हुआ? तो COP 27 शर्म अल शेख में और COP 28 तो UAE में आयोजन हुआ। अगला प्रश्न जानते हैं, मुद्रा और वित्त 2022-23 रिपोर्ट जारी करने किसने जारी की? तो 2022-23 की रिपोर्ट मुद्रा और वित्त की RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी की है। और टूवर्ड्स ए ग्रीन एंड क्लीनर इंडिया इसका लक्ष्य है। और भारत 2030 में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए 85.6 लाख करोड़ रुपए का खर्च करेगा। अब RBI के बारे में कुछ जान लेते हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम हो जाएगा, जो यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग की सिफारिश पर इसका निर्माण हुआ था। कब निर्माण हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ये 1934 का अधिनियम था, जो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और ये पहले गवर्नर इसके कौन हो जाएंगे? तो ओसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर हो जाएंगे। और पहले भारतीय गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो षणमुखम सेठी इसके पहले भारतीय गवर्नर हो जाएंगे। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पहले कोलकाता में था, अब इस समय वर्तमान में मुंबई में इसका मुख्यालय है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी इसकी। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। RBI का गवर्नर इसका अध्यक्ष होता है। हर 2 माह में बैठक होती है। 1 साल में 6 बैठकें होना अनिवार्य है। तो ये बातें थी। अगला प्रश्न है कुकी मेइती संघर्ष का कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो कुकी मेइती संघर्ष मणिपुर से प्रारंभ हुआ, जिसका तात्कालिक चूड़ा चंडापुर में आगजनी यानी कि यहाँ पे एक गेम का उद्घाटन मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह के द्वारा किया गया। फिर वहीं से ये इसका तात्कालिक कारण बना। और मेइती समुदाय की संख्या मणिपुर में 65% है। और पहाड़ी इलाके में कुकी और नागा की जनसंख्या 35% है। यहाँ के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह हो जाएंगे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो जाएगी। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है, अब कुछ और जान लेते हैं ऑपरेशन के बारे में, यानी कि जो चलाए गए हैं। तो ऑपरेशन कावेरी का संबंध कहाँ से है? तो सूडान में फंसे भारतीयों को लाना, ये ऑपरेशन कावेरी है। ऑपरेशन दोस्त कहाँ शुरू किया गया? तो ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में फंसे भारतीयों को लाना। देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को लाना। और गंगा जो है रुड़की से संबंधित है। अगला प्रश्न यानी कि यूक्रेन में जो फंसे भारतीय थे उनको वहां से लाना, ये गंगा का उद्देश्य हो जाएगा, यानी कि गंगा ऑपरेशन चलाया गया था। अगला प्रश्न जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन 2.0। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत डेल्टा रैंकिंग में फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल कौन है? तो फ्रंट रनर श्रेणी में करीम नगर शामिल है, जो कहाँ है? तेलंगाना में है। जिसके अब तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी हैदराबाद है, तेलंगाना की राजधानी। अब इसमें 5 शामिल है। कौन कौन शामिल है? तो दादर एवं नगर हवेली फ्रंट रनर की सूची में, भोपाल, लक्षद्वीप ये सब शामिल हैं। और राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में फ्रंट रनर की सूची में 5 राज्य शामिल है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन कौन शामिल है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, केरल और कर्नाटक ये सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न जानते हैं। देश का पहला एकीकृत डेटा केंद्र बीजाग टेक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है बीजाग। और यहाँ के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हो जाएंगे। इसकी राजधानी विशाखापट्टनम हो जाएगी। सबसे अमीर मुख्यमंत्री में जगनमोहन रेड्डी हो जाएंगे। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी हो जाएंगे। और ये पहला एकीकृत केंद्र बीजाग टेक पार्क
पार्क जो है अडानी समूह के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। अगला है देश में सबसे बड़ी पवन टरबाइन कहाँ स्थापित की जाएगी? तो सबसे बड़ी पवन टरबाइन गुजरात में स्थापित की जाएगी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो जाएगी। हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान के जैसलमेर में स्थापित किया जाएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो जाएंगे। अगला है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये उत्तराखंड में प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना उत्तराखंड में प्रारंभ की गई है। उत्तराखंड की स्थापना सन 2000 में हुई थी और हाई स्पेशलिटी और नर्सिंग स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा इसमें। और इसमें विधानसभा की यानी कि उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे और इसके राजधानी देहरादून हो जाएगी और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अगला प्रश्न जानते हैं लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है देवस्थल उत्तराखंड में स्थापित किया गया है और फूल देवी फेस्टिवल उत्तराखंड में है। और लिपुलेख दर्रा, फूलों की घाटी, नंदा देवी नेशनल पार्क, पिंडारी ग्लेशियर, काला पानी स्थान, ये सभी कहाँ हैं? तो ये सभी उत्तराखंड में हो जाएंगे। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला के वारसू गांव में बनाया जाएगा, जो यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और इसमें कौन कौन सहयोग करेगा? तो इसमें BPCL, HPCL और सऊदी अरेबिको कंपनी जो सऊदी अरब की है वो इसमें सहयोग करेगी। अगला है 36वां राष्ट्रीय खेल। तो 36वां राष्ट्रमंडल खेल गोवा में स्थापित हुआ और सावज इसमें ध्येय था और पहला स्थान इसमें महाराष्ट्र का इसमें पहला स्थान रहा। अगला है कुछ और जान लेते हैं। शाही रोग किसे कहते हैं? तो हीमोफीलिया को शाही रोग कहते हैं, जिसे आनुवांशिक रोग के नाम से भी जाना जाता है। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पहला स्थान किसका है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पहला स्थान कर्नाटक का है और अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश में गन्ना से संबंधित पंचामृत योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न जानते हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्प्रिंटर टोरी वावी का 32 साल की उम्र में निधन हो गया। वो कहाँ की थी? तो वो अमेरिका यानी कि USA की थी और जिन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। अब अगला है टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा हैं, जिसे 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं। और सिल्वर पदक जीतने वाले रवि दहिया, मीराबाई चानू, ये 2 लोग थे। और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले PV सिंधु और बजरंग पुनिया और हॉकी टीम और लवलीना बोरगोहन, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये आज की महत्वपूर्ण क्लास थी। थोड़े और 1-2 प्रश्न जान लेते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर बनाया गया है। जो चिनाब नदी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। अगला है साथी ऐप व मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? तो साथी ऐप व मोबाइल ऐप कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। और परमाणु संयंत्र जान लेते हैं कुछ। तो परमाणु संयंत्र नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु संयंत्र है। और फतेहाबाद परमाणु संयंत्र तो हरियाणा में है। और काकरापार परमाणु संयंत्र गुजरात में है। कैगा कर्नाटक में है। कलपक्कम और कुणनकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में है। अब आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताना तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।